नमस्कार, मैं चिन्मय उदगीरकर। पिछले कई दिनों से हम नर्मदा मैया को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस सफ़र में हमारे मार्गदर्शक है आदरणीय रवि दादाजी। मैया को जानना मुमकिन ही नहीं है अगर साथ में रवि दादा जैसे मैया के सुपुत्र ना हो। तो मैया को जानते हुए, मैया की महिमा को समझते हुए, मैया के तीर्थों का आस्वाद लेते हुए हम पहुंच गए हैं सात पिपलिया तक। मैया को सिर्फ नदी समझना ये बहुत बड़ी नादानी है। मैया मैया क्यों है, वो भगवान क्यों है, वो भगवान के परे क्यों है, ये सवाल पूछूंगा मैं रवि दादा से। दादा, आपका मैया के साथ एक अनोखा नाता है। आप उसके केवल सुपुत्र नहीं हो, मैया आपके लिए उससे बढ़कर है। तो आपके लिए मैया क्या है? नर्मदे हर। पहले तो चिन्मय जी ने जो बताया कि मैं नर्मदा को यदि पहचानना हो तो रवि भैया के सिवा ये हो नहीं सकता, ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। मैं माई का एक साधारण सेवक, बोलो सेवक ही हूँ। बाकी नर्मदा माई के बारे में बताने का जितना मेरा प्रयास रहेगा उतना मैं ज़रूर करूँगा, और हर तीर्थों की थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त में उनकी कहानियाँ बताने का मैं प्रयास करूँगा। लेकिन भैया, अभी परिक्रमा के नाम पर जो भी कुछ चल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत चल रहा है। ये ज़माना इंस्टाग्राम का है, ये ज़माना रील्स का है। तो काफ़ी सारे साधक, जो साधक नहीं है लेकिन टूरिस्ट हम कह सकते हैं, वो वहाँ पे रील्स बनाने के लिए जा रहे हैं। वो अपने तरीके से, अपने आधुनिक दृष्टिकोण से मैया को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन टूरिस्टों के लिए जो आगे जाके साधक होने वाले हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा तो मैंने भी कई बार देखा है शूटिंग के समय कि रील बनाने वाले आते हैं, रील बना के ले जाते हैं। मेरे ख्याल से या मेरे अंदाज से उनने कुछ चीज़ें देखी होगी नर्मदा जी के बारे में या पढ़ा होगा, तो उन्हें पूरा अभ्यास करना चाहिए नर्मदा जी के ऊपर। जो भी शिव पुराण है, नर्मदा पुराण है, इसका जब वो अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करने के बाद में उनको समझ में आएगा कि नर्मदा माई का अपन जो फ़ोटो शूट कर रहे हैं, रील कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है, लोगों तक ये बातें पहुँचती है उनके माध्यम से, ये ठीक है। लेकिन और भी कुछ चीज़ें उसमें उन्हें ऐड करना चाहिए जो दिखाई नहीं देता। अलग अलग जगह से रील बना बना के भेजते हैं, मैं भी देखता हूँ, अच्छा लगता है कि प्रयास तो कर रहे हैं और नई पीढ़ी के लोग ये प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है देख के। लेकिन उनने नर्मदा जी को पहले थोड़ा और अंदर से समझना होगा। तो कैसे समझे? उसकी सेवा ज़रूर करना पड़ेगी। सेवा करने के लिए आपको नर्मदा तट पे अधिक से अधिक, जैसे परिक्रमावासी परिक्रमा करते हैं माई की, वो सही। और परिक्रमा जो करते हैं, परिक्रमा क्यों करते हैं? परिक्रमा इसलिए की जाती है कि मानव जीवन का जो भी उद्देश्य रहता है, तो बोले मैं एक बार नर्मदा माई की परिक्रमा कर लूँ, यानी पूरे विकारों को नई से करने के लिए नर्मदा माई की परिक्रमा करना चाहिए। वाह। और ये बहुत से लोग करते भी हैं और बहुत से लोग नहीं भी करते। कारण किसी को परिक्रमा करने के लिए क्या बोलते हैं कि मैं नर्मदा परिक्रमा करके आया मतलब क्या? इसका क्या मतलब है? यानी उसके ऊपर आप मेहरबानी कर रहे हो क्या? मैं 100 दिन में नर्मदा परिक्रमा की। नर्मदा परिक्रमा का ये अर्थ नहीं है। नर्मदा परिक्रमा का ये है कि आपके मन में दिन दिन जीवन में जो भी कुछ चलता रहता है, आजकल तो क्या बोलते हैं, युग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और उसके अंदर ये 3 महीने की करते, अच्छी बात है, करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में उनको जो सीखना चाहिए कि नर्मदा जी की परिक्रमा कैसे करना चाहिए, कैसी होती है, सरलता से होती है। अभी कुछ लोग तो नियम भी बहुत बता देते हैं, जो उस समय के नियम थे, जो 3 साल 3 महीने 13 दिन के नियम होते थे, वो यदि आज अपन लागू करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा जी। किसी अपने परिक्रमावासियों के कोई गुरुजन होते हैं, उनकी कुछ साधनाएं होती है, तो परिक्रमा का एक ही है, नर्मदा माई की यदि आप परिक्रमा कर रहे हैं तो 3-4 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जितने दिन भी आप कर रहे हो, बस उसी को पूरा मानो। बाकी के सब छोड़ के नर्मदा हर करके आप परिक्रमा करो, आपको आनंद कुछ अलग आएगा।
और ये आनंद लेने के लिए आपको उसके तट पे घूमना पड़ेगा। वाह ऐसे तो पढ़ के, यूट्यूब देख के, फेसबुक देख के ये नहीं आएगा। जी, आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा। मैया को समझना पड़ेगा। मैया को समझ तो नहीं पाएगा कोई भी आज तक, ना मैं समझ सका हूँ। ऋषि मुनि भी तप कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। हजारों ऋषि मुनि वहाँ तप कर रहे हैं, दिखते हैं, दिखते भी है। किसी को दिखते, किसी को नहीं दिखते। अभी किसी को दिखते हैं तो वो उनकी अनुभूति रहती है, उसको प्रमाण नहीं है। और अपन जो ये ब्रॉडकास्ट चालू किया है, अपन प्रमाण को लेकर चल रहा है कि वो स्थानों का क्या महत्व है, वो आज भी वहाँ पे स्थान है। तो वो ज़रूरी है नर्मदा माई की परिक्रमा। दादा मुझे याद है जब हम शूटिंग कर रहे थे अपने फिल्म की, तब आपने एक बात कही थी, शायद आप उस वक्त अलग धुन में थे, यानी आप अभी जैसे नहीं थे, आप अलग ही वो धुन में थे, आपकी तार लग गई थी। तब आपने कहा था कि अगर आप इसको नदी समझोगे तो आप गोता खाओगे, अगर इसको माँ समझोगे तो प्यार पाओगे। हाँ, बराबर है। और ये हमने पाया है जी। नर्मदा जी को माँ का स्वरूप ही समझते हैं, तो उसका प्यार भी वैसा ही मिलता है। ये जो कोई भी हमारे यंग जनरेशन के सब दोस्त हैं जो रील बना रहे हैं, जो नर्मदा माँ को अपने तरीके से अपने कैमरा से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि उसको माँ समझो, अपनी माँ की तरह उसको प्यार दो, तो वो दुगना तिगना 100 गुना प्यार देगी। माँ बेटे को प्यार क्यों नहीं देगी? 100% देगी। तो यही समझने के प्रोसेस में हम लोग आ गए थे सात पिपलिया तक। दादा आपने सात पिपलिया तक सभी तीर्थों का हमें वर्णन किया, बहुत सारे चमत्कार बताए। अभी आगे मांडव्य ऋषि का, आगे मांडव्य ऋषि जी का स्थान है, उसके बाद वेदा संगम है और बहुत सारी अभी चमत्कारिक जगहें हैं। तो दादा प्रवास यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। मांडव्य ऋषि जी का पुराणों के अनुसार ऐसा है कि इनका सीधा संबंध महाभारत काल से विदुर से जुड़ा है। अच्छा, महात्मा विदुर से। तो वह ऐसा कि बाल्यावस्था में ये तप कर रहे थे। तप करते समय ये मौन भी थे, और मौन के समय में कोई चोर आके इनके आश्रम में वहाँ पे सामान रख गया चोरी का। तो राजा के सिपाही इनको ढूंढते ढूंढते आए, तो चोर तो वहाँ से चले गए, लेकिन ये बालक अवस्था में जो ऋषि बैठे थे उनको पूछा तो उनने को उत्तर नहीं दिया। तो सिपाहियों ने सोचा कि यही चोर होंगे, तो इनको राजा के पास ले गए। राजा के पास ले जाने के बाद में राजा ने कुछ इनकी तरफ आओ देखा न ताओ देखा, इनको सीधे सूली पे चढ़ा दिया। ओह। तो सूली पे चढ़ाने के बाद में इनका तपोबल से ये वो सह सके। तो ये राजा के ध्यान में है कि अपन ने कुछ गलत किया है। तो फिर वापस उनको नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद उनसे माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद फिर वन में चले गए, तपोवन में अपना तप करने के लिए। तप करते करते इनकी आयु हो गई। आयु होने से आगे झुकने लगे। तो जब इनको सूली पे चढ़ाया था, सूली की एक नोक इनके शरीर में रह गई थी। तो नोक इन्हें बहुत तकलीफ़ देती थी। तो ये फिर यमराज के पास गए कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो आपने इस तरह का कष्ट जो मुझे हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो बोले आपने बाल्यावस्था में किसी कीड़े मकोड़े को घास के इससे चुबाया था। ओह। वो चुबाने की तुमको शिक्षा मिल रही है। तो बोले 12 वर्ष की आयु तक शास्त्र के अनुसार तो अपराध होता ही नहीं है। तो आपका नीति नियम चूक गया है, आपने गलती की है। और ऐसे चिढ़ के उनने बोला। तो बोले अगले जन्म में आप एक दासी के यहाँ जन्म लेंगे। तो दासी पुत्र विदुर जी थे। ये पूर्व जन्म का सब कुछ लिखा हुआ ही रहता है कि कौन क्या बनेगा, कौन क्या नहीं बनेगा। और मांडव्य ऋषि की वहाँ पे जो गुफा देखेंगे आप, तो बड़े की अलग ही चीज़ है। मांडव्य ऋषि गुफा, मांडव्य ऋषि गुफा, यहाँ पे ऋषि बैठ के साधना करते थे।
जी। गुफा के अंदर गुफा है, ऐसे 3 गुफा है, गुफा के अंदर गुफा, गुफा के अंदर गुफा। ओह। तो इसलिए कि वो उस समय जब बनाया होगा इन लोगों ने कि जीववन प्राणी भी इनको तकलीफ देते होंगे, लेकिन वहाँ का जो सभा मंडप है अंदर गुफा के अंदर जी। देखने में बहुत ही अलग सा ऊर्जा वहाँ पे मिलती है अपने को। जी। तो उसी दौरान हमारे एक टीम के मेंबर जी। अंदर गुफा में, उनको लगा कि अपने को भी कुछ ऊर्जा यहाँ से मिलेगी, ज्ञान प्राप्ति कर ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ सोचा होगा उन्होंने, वो निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन बहुत देर के बाद में जब वो बाहर आए तो उनकी अवस्था बदली हुई थी। ओह। तो मैंने उनको कहा कि अपन जिस कार्य के लिए आए वही कार्य करेंगे, जी। ये ध्यान व्यान करना अभी अपना काम नहीं है, आप शूटिंग के लिए आप शूटिंग ही कीजिए। ओह। तो वहाँ पे विश्वकेश्वर महादेव है, विश्वकेश्वर। विश्व इसके अंदर गुफा के अंदर, और एक बाहर है दूसरे नज़दीकी दूसरा महादेव का स्थान है। तो ये तीर्थों को स्कंद पुराण के अनुसार अशोक वानी का तीर्थ स्थान का नाम दिया है। अशोक वानी का जो तीर्थ है ये हर सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ कहा जाता है इसे। अच्छा। अशोक वानी का तीर्थ जो मांडव ऋषि की तपस्थान का स्थान है, जी। यही मांडव ऋषि की कहानी है और वो तीर्थ स्थान का महत्व है। वहाँ पे जाने के बाद हमें आपको एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। अच्छा। ये तो मैंने भी थोड़ा सा, तो आपने क्या अनुभव प्राप्त किया? मैंने अनुभव प्राप्त ही नहीं किया, मैं वहाँ से वापस चले आया। मैंने क्योंकि अपना ये काम नहीं है अभी, अच्छा। अपने को जो मैया ने काम दिया वो पहले पूरा करें। ध्यान धारणा तो अपन कभी भी जब समय मिलेगा या ऋषि जी जब बुलाएंगे उस समय जाके वहाँ पे थोड़े दिन रुकने की इच्छा तो मेरी भी है। वाह। है स्थान वो बहुत ही सुंदर स्थान है, वहाँ का देखने जैसा है, देखने जैसा है ना, अंतर मन से। क्या बात है। आप बोलेंगे कि बाहर से बहुत अच्छा लगता था, ऐसा नहीं, अंतर मन से उसको देखने जैसा है, सीखने जैसा है कि ये ऋषि मुनियों ने इतना तप वहाँ पे किया। और वो गुफाएं भी इस तरह से है कि अलग अलग वहाँ पे बैठ के किसी, तो आज भी हम वहाँ जाके ध्यान कर सकते हैं? कर सकते हो आप। वहाँ पे जो भी साधु संत होंगे उनकी आज्ञा लेके आप वहाँ पे रुक सकते हैं। मेरा नाम ब्रह्मचारी निवृत्ति चैतन्य है। मैं मार्कंडेय संन्यास आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। स्वामी समर्थ रामानंद जी का शिष्य हूँ। यहाँ 9 साल पहले आया था मैं, तो यहाँ का परिवेश देखा मैंने, बहुत ही गंभीर है, तपस्या भूमि है। पौराणिक ऋषि जो थे मांडव्य ऋषि, उनकी भूमि है ये। यहाँ का पसंद आ गया, यहीं रह गए। तो यहाँ तो मतलब साधु संत की ये धरती है, तपोभूमि है, नर्मदा खंड प्राचीन काल से ही चालू है। यहाँ जो है ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। वैसे ये जो परिक्रमा में आए थे ये भी साथ तो यहीं रह गए। मांडव्य ऋषि द्वापर युग की बात है। तो यहाँ उन्होंने दीर्घकाल तक तप किया। यहाँ उनकी घटनाएं भी है। उनके पास में जो सैनिक आए थे उन्होंने यहाँ जवरात वगैरह राज करने के चोर के मतलब छिपा दिए थे। तो राजा ने उनको पकड़ा, अविचार से उनको सूली पर चढ़ा दिया। फिर उन्होंने देखा कि ये कष्ट क्यों उत्पन्न हुआ मेरे साथ, तो यमलोक गए। फिर वो प्रश्न पूछने उनसे, बहुत बड़ी लंबी कथा है। उसके बाद में ये जैसे द्वापर युग में ये हो गए, उसके बाद में कई ऋषि मुनि यहाँ रहे। आज तक भी चालू है, परंपरा चलती रही। पीछे एक भैरव मंदिर है, वो भी प्राचीन है। और इस गांव में जो है मतलब ये तीर्थ ही है। यहाँ पर पतिव्रता देवियों ने मतलब सत्यभामा, सावित्री, सती, अनुसया, उन्होंने वहाँ चित्रकूट में भी और यहाँ भी तप किया है प्राचीन काल में। यहाँ कई सैकड़ों यज्ञ हो चुके हैं, बड़े बड़े देवताओं के यज्ञ हो चुके हैं। ऐसी जगह ये स्वर्णदीप तीर्थ नाम से विख्यात है। ये पीछे जो है आधा किलोमीटर बाद विशोका नदी है, और ये सामने जो है ये विभांडकेश्वर है, या विभांडक मुनि ने तप किए। ऐसे आज भी चालू है इसकी परंपरा। अच्छा, ये गुफा जो है मतलब ये रहस्यमयी है। यहाँ जो नीचे जो है सुरंग जैसा मतलब वो दरवाज़ा, उसको खोल दिया जाए अगर, तो यहाँ बैठक खाना है वो, और वो पता नहीं कौन जाए उसके अंदर, वो बहुत दूर दूर तक गया हुआ है। ऐसे लोग पुराने ये साधु बोलते थे। तो आज उसको लिख दिया, उसमें जानवर वगैरह आते हैं, इसलिए उसको भय के कारण वो छिप दिया है। वैसे समाधि की जगह यहाँ डायरेक्ट कोई मतलब लंबा पीरियड तक साधना कर सकता है, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं। ये दिव्य भूमि बस।
नर्मदे हर। नर्मदे। परिक्रमावासी भी जाते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो ये परिक्रमावासी जाते हैं, इनको इन चीज़ों की मालूमात हो, इसीलिए अपन ये सब प्रयास कर रहे हैं कि घर बैठे आपको मानस परिक्रमा बिल्कुल करने का अवसर मिलता है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, यही तो हमारी इच्छा है, और नर्मदा माई की महती ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये अपन अपना प्रयास है। यही मांडव ऋषि जी का आज का स्थान था। ये अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। ये शालिवाहन के बाद में ये आता है, परिक्रमा मार्ग में ये मंदिर आता है। तो मांडव्य ऋषि जी के इस स्थान से आगे बढ़ते हुए अगला कौन सा तीर्थ आप हमें समझाने वाले हैं? वेदा। तो ये थी कहानी, ये था वर्णन बड़गांव के मांडव्य ऋषि स्थान का, और बहुत ही प्यारा तीर्थ है और साक्षात अनुभूति देने वाला तीर्थ है। तो वहाँ कैसे जाना है, वहाँ पे जाके क्या करना है, ये हमने समझ लिया है रवि दादा की ज़ुबानी। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अगले तीर्थ की तरफ, वेदा संगम तीर्थ की तरफ।